नमस्ते दोस्तों, राधे राधे, हरे कृष्णा। आप एक दैवीय शक्तिशाली आत्मा है। आप बहुत शक्तिशाली हैं, दैव्य हैं और आप एक ऐसी आत्मा है, एक ऐसे इंसान हैं जो कुछ भी मुमकिन कर सकते हैं। आप जो चाहेंगे आप वो कर सकते हैं। जी, आप शॉक्ड में होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है। भगवान जी ने हमें वो शक्तियाँ दी हैं, वो पावर दी है जिसका अभी तक हमने यूज़ नहीं किया है, तो अभी हमें यूज़ करना है। क्या आप जानते हैं इस सृष्टि में, उसकी बनाई हुई इस सृष्टि में सबसे पावरफुल कौन है? हम इंसान सबसे शक्तिशाली हैं। भगवान ने इस सृष्टि में बहुत सारे जीव बनाए, 2 हाथ पाँव वाले, 4 हाथ पैर वाले जानवर, जीव जंतु, कीटनाशक, जल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, सब कुछ बनाए और हम इंसान भी बनाए। लेकिन इन सब में सबसे जिसके पास शक्ति है ना, मस्तिष्क सबको दिया, दिमाग सबको दिया, लेकिन उस दिमाग को चलाने की शक्ति सिर्फ इंसान के पास है। तो भगवान ने हमें एक शक्ति दी है सोचने समझने की। भगवान ने हमें एक पावर दी है कि हम उसका अंश है। अंश तो सभी हैं, चाहे जीव हो या जंतु हो, कोई भी हो, उस परमात्मा के सभी अंश हैं। लेकिन हमें ऐसी पावर दी है कि हम इस मानव जीव में रहकर गलती भी करेंगे, अच्छे कर्म भी कर सकते हैं, बुरे कर्म भी कर सकते हैं, लेकिन भक्ति भी कर सकते हैं तो हमारे बुरे कर्म भी कट सकते हैं। भक्ति बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है हमारे अंदर। हम कुछ भी कर सकते हैं, हम जो सोच सकते हैं वो पा सकते हैं, हम जो नहीं कर पाते वो हम कर सकते हैं। हम अगर चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि सच में ऐसा है। हम ही तो वो इंसान है ना जिन्होंने बड़े से बड़े वैज्ञानिक बने। हम ही इंसानों में से कोई ऐसा तो नहीं था ना, किसी हमारे भगवान उतर के आए थे और उन्होंने आविष्कार किए, नहीं, इंसान ने ही आविष्कार किए, पहले अपने दिमाग में फिर रियलिटी में। हम ही वो इंसान है ना जिसने अपनी सोच से अपनी बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर दिया। स्वामी परमहंस, जानते तो होंगे आप उनके बारे में। उन्होंने अपनी सोच से अपने शरीर की गंभीर बीमारी को ठीक कर दिया था, सिर्फ अपने मस्तिष्क की शक्ति से, अवचेतन मन की शक्ति से। हमारे पुराने से पुराने ऋषि मुनि जानते थे इस प्रक्रिया को, इस शक्ति को। तो क्या ये चीजें हम नहीं कर सकते? क्या वो पावर हमारे अंदर नहीं? आप जो सुन रहे हैं जितने भी लोग, क्या वो शक्ति हमारे अंदर नहीं है? हम सबके अंदर है। हम अपनी ऊर्जा को इतना बढ़ा सकते हैं अपनी सोच से, और अपनी ऊर्जा को बिल्कुल घटा भी सकते हैं अपनी सोच से। सब कुछ सोच पर निर्भर है। अभी मैं कुछ ही दिन पहले श्री कृष्ण देख रही थी। उसमें कृष्ण भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता के ज्ञान के समय अर्जुन से कहा था, अगर कोई व्यक्ति, कोई मानव अपनी किसी ऐसी वस्तु को सोचता है जो वो उसको चाहता है और उसका बार बार चिंतन करता है और दृढ़ इच्छा से, पूरे विश्वास के साथ उसका चिंतन करता है, तो पूरी प्रकृति उस चीज को उसको सामने लाने में मदद करती है। ये बात श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कही है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, इसी के ऊपर आधारित है ये। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारी दुनिया में, आज की दुनिया में, कलयुग की दुनिया में, जिन्होंने ऐसी चीजें पाई हैं। भक्ति, हमें सबसे पहले भक्ति मार्ग पर चलना चाहिए। ठीक है, हमारे अंदर वो शक्ति है कुछ भी पा लेने की, कुछ भी बन जाने की, लेकिन हमें भक्त भी बनना है, हमें उससे जुड़ना भी है। क्योंकि भक्ति करने से हम एक पवित्र आत्मा बनते हैं। भक्ति करने से हम अगर हमें हमसे कोई गलत कर्म भी होता है ना, अब वो अच्छे कर्म में बदल जाता है। महाराज जी एक बात कह रहे थे कुछ दिन पहले, मैंने एक छोटी सी रील पढ़ी थी, मतलब रील देख रही थी उनकी। उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक बात बोली थी भक्ति के ऊपर ही, कि अगर हम
हमसे बुरे कर्म भी हो गए हैं, हमसे कुछ ऐसी चीज़ें हो गई हैं जो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं है भगवान से, या फिर कोई ऐसी इच्छाएं हैं जो हमें नहीं मिल पा रही है, तो भक्ति करो, नाम जाप करो, वो आपके कर्म भी कट जाएंगे, वो आपकी चीज़ भी आपको मिल जाएगी। तो इतनी शक्ति होती है भक्ति में। और हम सब एक स्पिरिचुअल सोल हैं, हम भगवान के ही तो अंश हैं। यहाँ आकर सृष्टि में रहकर अपनी चीज़ों में भटक कर हम ये भूल जाते हैं कि हम उसके अंश हैं, हमें क्या करना चाहिए अपनी ज़िंदगी में, हमें कैसे चलना चाहिए, हम सब चीज़ें भूल जाते हैं। हम मानवीय चीज़ों के पीछे भागते हैं। हमें मानवीय चीज़ें भी मिलेंगी अगर हम भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, तो हमें वो चीज़ें भी दी जाएंगी उसके ज़रिए जिनको हम पाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार कोशिश करते हैं लेकिन वो चीज़ नहीं मिल रही है, और हम बहुत उस चीज़ को पाने की कोशिश कर चुके हैं। अगर भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, नाम जाप करते हैं, तो हमें वो चीज़ अवश्य मिलती है। तो सबसे पहला जो कदम है हमें उठाना है कि वो हमें किसी भी हाल में उसका नाम नहीं छोड़ना। अगर झूठ भी बोल रहे हैं मुख से, कुछ भी अगर हम निंदा भी कर रहे हैं किसी की, तब भी उसका नाम जाप करते रहो। नाम जाप में इतनी शक्ति है, धीरे धीरे हमारे से होने वाले गलत कर्मों को भी वो अच्छे कर्मों में बदल देते हैं। तो मेरा जो जीवन का अनुभव है वो यही कहता है कि भगवान का नाम हमें एक तरीके से हमारे अंदर वो शक्ति पैदा करता है जो हमें किसी चीज़ से नहीं मिलेगी, यहाँ तक कि ध्यान से भी नहीं मिलेगी, मेडिटेशन से भी नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला काम भक्ति। अगर आपने नहीं शुरू करी है और आप करते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करिए तो आप करना शुरू करो। दूसरा, ध्यान। ध्यान किसका? अपने अंदर, अपने आप का ही ध्यान, अपनी आत्मा का ध्यान कि आप कौन हैं, भगवान ने आपको क्यों बना के भेजा है। अपनी अंतरात्मा पर ध्यान, अपने 5 सेंस पर ध्यान। ऐसा करने से हम अवेयरनेस में आते हैं, हम प्रेजेंट में आते हैं, और जो हम भूत भविष्य में जाते रहते हैं, चीज़ों को सोचते रहते हैं, वो चीज़ें कम हो जाती हैं। हम प्रेजेंट में रहना शुरू कर देते हैं। हम उस जीवन को गो विथ फ्लो के साथ जीना शुरू कर देते हैं। और जब हम जीवन को गो विथ फ्लो में जीते हैं तो एक्चुअल में हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ये भी बात कही है, जीवन ना तो भूत में है ना तो भविष्य में, जीवन तो इस पल का नाम है, यानी वर्तमान का नाम है। यही है इसी पल जो अभी आप सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, जो भी आपके आसपास हो रहा है, वो सब यही जीवन है, यही चीज़ रियलिटी है। इसी के साथ आपको प्रेजेंट में रहकर इस चीज़ को जीना है। तो पहली चीज़ हो जाती है भक्ति, दूसरी चीज़ होती है प्रेजेंट में रहना। यही, इसी को कहते हैं ध्यान, इसी को कहते हैं मेडिटेशन, इसी को बोलते हैं। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि आप चौकड़ी मारकर बैठ जाएं 2-2 घंटे तक आंखें बंद करके, नहीं। ध्यान का अर्थ होता है हम कोई भी, किसी भी जगह हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसको पूरे अवेयरनेस के साथ देखें, सुने, करें, अपने 5 सेंस लगाएं वहाँ पर। खाना खा रहे हैं तो हम फील करें कि हम ये खाना खा रहे हैं, इसका स्वाद कैसा है, कहाँ से आया है, इसके साथ हमें किसे कनेक्ट रहना है, क्योंकि ये ब्रह्म का रूप है। तीसरी चीज़ आती है जो सबसे पावरफुल है, वो है आभार व्यक्त करना, ग्रैटिट्यूड रहना हर चीज़ के लिए। जितना आप आभार व्यक्त करोगे, कृतज्ञता की भावना रखोगे, उतना ही आप अपने आप को ओपन कर पाओगे, अपने अनाहत चक्र को ओपन कर पाओगे। आपका जो हार्ट चक्र है अगर ब्लॉक हो गया है, तो आप ऐसा करने से आपका जो हार्ट चक्र है वो धीरे धीरे ओपन हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव मोड पर आ जाएगा। तो ये 3 चीज़ें शुरू कर दीजिए आज से, आपका ऑरा बदल जाएगा, आप एक चमत्कारी आत्मा बन जाओगे, आपके साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और चौथी एंड लास्ट, कि ऐसा कहते हैं ना, संकल्प से सिद्धि होती है। ऐसा ही बोला जाता है कि हमारे संकल्पों से सिद्धि होती है। तो अगर हमारे संकल्पों से सिद्धि होती है तो हम ऐसे संकल्प बोलें जो हम सच में चाहते हैं इनकी सिद्धि हो जाए। शुरुआत में थोड़ी परेशानी होती है, शुरू में बोलने में नकलीपन लगता है कि ये चीज़ नहीं है, लेकिन ऐसा जो ब्रह्म कुमारीज़ हैं उसमें क्यों कहा जाता है, उन्होंने ही इस बात का अनुभव किया होगा तभी तो वो बात ये बोलते हैं।
और ऐसा वही नहीं, ऐसा कितने ऋषि मुनि बोल चुके हैं हमारे पुराने, कि हमारे विचार ही हमारी ज़िंदगी बनते हैं। तो हम जो चाहते हैं हम पहले वो बोलना शुरू करें, सोचना बाद में, क्योंकि सोचने हमारी दिमाग है, दिमाग फाइट करता है, अरे झूठ है, ये नहीं है, ये गलत है, दिमाग 100 चीज़ें सोचता है, क्योंकि हमारे जो दोनों दिमाग है ना एक दूसरे से लड़ाई करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ बात होती है कि जो चीज़ चाहिए वो अपने शब्दों में लाइए, शब्दों में लाओगे तो धीरे धीरे वो माइंड में भी चलती चली जाएगी। और जितने भी इस दुनिया के बड़े से बड़े आविष्कारक रहे हैं, जितने भी बड़े से बड़े वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने क्या किया, उस चीज़ के बारे में पहले बोला, बात करी, अपने दोस्तों से, अपने अपने आप से बात करी, फिर उसके बारे में सोचा, सोचा और ऐसा सोचा कि वो हो गई। समझ रहे हैं आप? ऐसा सोचा कि वो चीज़ हो गई, और जब वो ऐसा सोचा कि वो हो गई, तो उन्होंने उस चीज़ को हकीकत में बदल दिया। तो ऐसे ही ये जीवन का, इस प्रकृति का लॉ काम करता है। और शुरुआत करनी चाहिए स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से, क्योंकि अध्यात्म ही वो शक्ति है जो हमें एक पावर देती है, इनर पावर देती है। अध्यात्म से हम अपने जब भगवान से जुड़ते हैं तो भगवान से कहीं ना कहीं हम अपने आप से जुड़ते हैं, और जब ध्यान लगाते हैं तो ध्यान से फिर हम अपने आप से कनेक्ट रहते हैं। ये 3 से 4 चीज़ें हमको चमत्कारी आत्मा बना देते हैं। ये वीडियो इसलिए बनाया गया क्योंकि शायद हम ये भूल चुके थे कि हम कौन हैं, क्यों बना के भेजा है भगवान जी ने, और कैसे हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये एक वीडियो सिर्फ मोटिवेशन से भरपूर होगा और इंस्पिरेशन से भरपूर होगा, इतना मैं जानती हूँ। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।